गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, उसकी विशेषताएं डिस्कस की थी। उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसी में नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का माप। तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि उपयोगिता क्या है, एक साइकोलॉजिकल धारणा है ना, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, व्यक्तिनिष्ठ है ना। फॉर एग्जांपल अगर बनाना है यानी कि केला है, तो अगर वो क्या है, उसमें आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, कैपेसिटी है सेटिस्फाई करने की। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ये सलाह दे कि भाई इसका उपयोग के लिए मना कर दे केला के लिए, तो उसके लिए क्या है, उसकी उपयोगिता नहीं रहेगी केला के लिए। तो इसी प्रकार क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी सेवा या फिर वस्तु की उपयोगिता क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, और ये उसकी क्या है, मनोदशा पे निर्भर करती है। इसके बाद क्या है, दो क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला कि भाई क्या किसी वस्तु या सेवा से जो प्राप्त उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं यानी कि मापा जा सकता है। और फिर है उपयोगिता क्या एक क्रमवाचक विचार है यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच, या फिर ना कि गणनावाचक यानी कि कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच क्या है भाई, उपयोगिता की माप के ये जो दृष्टिकोण है यानी कि ये अप्रोच है, उस किसने, प्रोफेसर मार्शल एवं पिगुगी है। तो इनका मत क्या था कि भाई किसी वस्तु या फिर सेवा से जो प्राप्त उपयोगिता है यानी कि यूटिलिटी है, जो हमें किसी कॉमोडिटी या कॉमोडिटी से मिलती हैं, तो उसका क्या है, उसको हम क्या मोटे रूप में यानी कि एक आइडिया लगा सकते हैं कि मोटे रूप में उसे हम मेजर कर सकते हैं, मापा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, तो उसका भुगतान क्या है, वो मुद्रा में करेगा यानी कि मनी में करेगा। ठीक है, इसी प्रकार वह वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से अधिक मुद्रा का भी भुगतान, भाई जितनी उसको वस्तु से यूटिलिटी मिलेगी तो वो उसको उतना ही पे करेगा, उससे ज़्यादा पे नहीं करेगा। इसलिए कीमत वस्तु की क्या है, उपयोगिता माप है यानी कि मनी इज़ द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं उदाहरण के रूप में, तो एक फाउंटेन पेन है, तो उसकी कीमत क्या है, 25 रुपये दी जाती है। तो उसकी उपयोगिता क्या है, 25 रुपये के बराबर हो गई है ना। इसी प्रकार प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को गणना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जैसे 1 2 3 ये नंबर्स दिए जाते हैं, यानी कि इन संख्याओं को, ये जो संख्या है 1 2 3 इन्हें हम कार्डिनल नंबर्स यानी कि गणनावाचक अंक कहा जाता है। वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। तो इसी गणनावाचक उपयोगिता यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस यानी कि ये सारे नियम आते हैं, यानी कि सीमांत उपयोगिता, हास्य नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग के नियम इसी विचारधारा ने इसी अप्रोच पर आधारित है, बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा ऑर्डिनल अप्रोच यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण। ठीक है, तो जैसे उपयोगिता का जो हमने पहला दृष्टिकोण यानी अप्रोच देखी थी, वो थी गणनावाचक यानी कि जो कार्डिनल अप्रोच थी। तो उसमें कुछ कमियां होने के कारण जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, जैसे कि एलन है, हिग्स है, ठीक है, एजवर्थ है, इन्होंने क्या उपयोगिता का एक नया अप्रोच या फिर एक नए दृष्टिकोण में से यूटिलिटी को, उपयोगिता को प्रस्तुत किया। और उनके अनुसार क्या था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई उपयोगिता यानी यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी गणना नहीं की जा सकती।
और उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप में यानी कि जो खाता की गणनावाचक दृष्टिकोण में कि उन्हें हम नंबर्स देते हैं, कार्डिनल नंबर्स दे सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई हम उपयोगिता यूटिलिटी को हम संख्यात्मक रूप में नहीं दिया जा सकता। और उसके कौन कौन से कारण बताए, तो सबसे पहला है कि भाई उपयोगिता जो है वो यूटिलिटी जो है वो क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के पहलुओं के अध्ययन पर के बिना भी हम उसका क्या है अध्ययन कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। और उपयोगिता क्या है, मानव मस्तिष्क की अनुभूति मात्र है। तीसरा, उपयोगिता वस्तु और सेवा से भिन्न दशाओं एवं समूहों में विभिन्न पाई जाती है और ऐसे परिवर्तनशील तत्व को हम माप नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को, यूटिलिटी को मापने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। यानी कि हम उसको एक वो नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई हाँ ये इसका मेजरेबल चीज़ है, हम इस तरीके से यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इस फॉर्म में। लेकिन हाँ, मार्शल ने अपनी उपयोगिता के लिए मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया और उसको उसी पे उस मतलब कि यूटिलिटी को मनी के रूप में ही मेजर किया। ठीक है, लेकिन क्या है, ये पैमाना क्या निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार इन अर्थशास्त्रियों के विचार में क्या उपयोगिता को केवल प्राथमिकता क्रम ही दिया जा सकता है, यानी कि हम इसे रैंकिंग दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी कि केवल ये कहा जा सकता है कि भाई पेंसिल की तुलना में क्या है, पेन अधिक, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भाई ये पेंसिल की कंपैरिजन में पेन अधिक उपयोगी है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पेन कितना अधिक उपयोगी है, यानी कितना अधिक यूज़फुल है। ठीक है, और इस उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच को, ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने तटस्थ वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर है इसमें हमारा काइंड्स ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के प्रकार। तो उसमें है एक पहला टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी लेते हैं। तो टोटल यूटिलिटी क्या है भाई, किसी वस्तु या फिर सेवा की जो निश्चित मात्रा के उपभोग से जो प्राप्त कुल संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, उसको हम क्या है कुल उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु के उपभोग करने से प्रत्येक इकाई की प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि द टोटल यूटिलिटी फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटीज derived from the consumptions of successive units till certain quantity level। डेफिनेशंस देखें तो लैपफिश ने उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि है, यानी कि टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। ठीक है, वहीं अगर हम सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है भाई, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई एडिशनल यूनिट से इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि से है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी ऑफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ठीक है, यानी कि बोल्डिंग के शब्दों में कहें तो वस्तु किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी
कुल उपयोगिता में यानी कि टोटल यूटिलिटी में वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। द मार्जिनल यूटिलिटी of any quantity of a commodity is the increase in the total utility which results from a unit increase in a consumptions। ठीक है।